हेलो वंस अगेन एवरीवन। इस सीज़न के निवारण जो हमारा सीरीज़ स्टार्ट हुआ है उसके मैं फाइनल एपिसोड्स पर अब आ गया हूँ। ऑलरेडी हमने 3 एपिसोड्स निवारण सीरीज़ के बनाए थे, बच्चों ने काफ़ी बेनिफिट किया उनसे। एंड नाउ दैट कि अब हमारे मिड टर्म एग्ज़ाम बिल्कुल राउंड द कॉर्नर हैं, तो डिसाइड ये किया है कि आज हम फाइनली जितने भी हमारे पास अभी एपिसोड्स बचे हैं आज फाइनल हो जाएंगे। उन निवारण सीरीज़ का आखिरी एपिसोड्स के चलते मैं रेडिकल्स को कवर करने वाला हूँ। 9 से लेकर 12 तक के बच्चे सभी देखें, बहुत बेनिफिट होगा आपको। सभी बच्चे, मैं एक खास बात बताता हूँ आप लोगों को कि जब भी स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, फोर्थ रूट, nth रूट जैसी चीज़ें आती हैं क्वेश्चंस को करते करते, वहाँ जाके उनको ऐसा लगता है कि अब ये हमारे बस की बात नहीं है, गलती करेंगे, दे विल टेंड टू मेक सम मिस्टेक्स देयर। तो आज उसका निवारण करते हैं। लेट्स होप कि सबको बेनिफिट होगा। एक क्वेश्चन स्ट्रेट अवे फ्रॉम क्लास 12th का बुक मैंने लिया है। ये आप लोगों का टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स जो हमारा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव टॉपिक होता है, वहाँ से मैंने एक लास्ट का पार्ट उठाया है। अब क्योंकि इसके ऊपर का जो कॉन्सेप्ट है वो तो केवल क्लास 12th के बच्चों को पता होगा, लेकिन जहाँ से मैं पिक कर रहा हूँ इसको सब बच्चे देखें। 9th, 10th, 11th, 12th सब बच्चे देखें। प्रॉब्लम यहाँ से शुरू होती है, देखिए ध्यान से। जैसे कि 11th एंड 12th के बच्चे तो जानते ही हैं कि m1 और m2 दो स्लोप्स की वैल्यू है। ये स्लोप्स हैं लाइन्स के। 1/2 k की पावर 1/3 माइनस 1/2 k की पावर 1/3, और दोनों स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 है, यानी कि दोनों लाइन्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर थी। तो ये हमारे पास रिजल्ट है। अब बाकी बच्चे जो 9th और 10th वाले बच्चे हैं वो ज़्यादा इस पर तवज्जो ना दें, बस वो ध्यान दें कि करना क्या है। दिस इज द वैल्यू ऑफ m1, दिस इज द वैल्यू ऑफ m2, और m1 डॉट m2 -1 के बराबर है, और वहाँ से मुझे k का वैल्यू फाइंड आउट करना। चलिए सर एक काम करते हैं, फ्रैक्शनल वैल्यूज़ हैं, आपको पता है k रेज़ टू दी पावर 1/3 मतलब क्यूब रूट k। ये सब बच्चों को पता है बात। फ्रैक्शनल पार्ट्स का मतलब रूट, अगर यहाँ 2 है तो स्क्वायर रूट, यहाँ 3 है तो क्यूब रूट, 4 है तो 1/4 है तो फोर्थ रूट, और 1/n है तो nth रूट। तो ये सब फ्रैक्शनल पार्ट या रेडिकल्स एक ही बात होती है। तो अब मैं m1 की वैल्यू जरा पुट कर देता हूँ यहाँ पर। ये रहा हमारा m1 का वैल्यू इनटू ये रहा हमारा m2 का वैल्यू, एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज इक्वल टू -1। बहुत सिंपल सा काम है, सॉल्व करना है। दोनों में 2 × 2 4 करके आप राइट साइड ले जाइए, मेक इट -4। और अगर मैं बेसिक्स में देखूं तो एक काम और कर देते हम कि ये वाला माइनस और ये वाला माइनस हम कैंसिल कर देते तो ये पॉजिटिव हो जाता, राइट। तो ये 2 × 2 4 वहाँ चला गया 1 से मल्टीप्लाई होने के लिए। मेरे पास डिनोमिनेटर में कुछ ये बचा, कुछ ये। बेसिस आर सेम, विल ऐड द पार्ट्स, तो 1/3 प्लस 1/3 दैट इज इक्वल टू 4 अगेन। अब ध्यान दीजिए, दैट फर्दर इम्प्लाइज k raised to the power 1/3 makes it k raised to the power 2/3 equals to 4. Okay, now look at that. क्यों ना हम इस 4 को उधर ले जाएं, 4 के साथ इसको ले जाएं, पावर को ऐसा कुछ कर दें, राइट। अब अगर मैं यहाँ से एक काम करूँ कि ये जो 2/3 है, जब तक ये अपॉन 3 नहीं जाएगा तब तक ये फ्रैक्शनल पावर नहीं जाएगी। तो क्यूबिंग बोथ साइड्स, व्हाट डू यू डू दैट, क्यूबिंग बोथ साइड्स। क्यूबिंग बोथ साइड्स करने से क्या होने वाला है बच्चा कि 4 raised to the power 4 raised to the power 4 दैट इज 64, k raised to the power 2/3 का जब क्यूब करोगे तो ऐसा कुछ आने वाला है, राइट। 3 से 3 हम कैंसिल कर देते हैं, दैट गिव्स यू 64 k स्क्वायर इक्वल्स टू 1। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k स्क्वायर, दैट इज 1/64। स्क्वायर रिमूव करेंगे, राइट साइड में स्क्वायर रूट लगेगा, ये सबको पता है, विद अ प्लस एंड माइनस साइन। सो द वैल्यू ऑफ k कम्स आउट टू बी +-1/8। 8 8s are 64. So here we are. ये था हमारा क्वेश्चन। आई होप सबको समझ में आया होगा। फ्रैक्शनल पार्ट्स का मतलब ही क्यूब रूट, स्क्वायर रूट, फोर्थ रूट होता है। इनका इन्वॉल्वमेंट अगर कहीं करना पड़ जाए तो बहुत आराम से निकल जाते हैं, बात को लेके कोई समस्या नहीं होनी चाहिए उसके अंदर सबको। इज दैट क्लियर टू ऑल? फाइन। सो विद दिस आई गेट बैक टू माई नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ध्यान से, हमारे पास एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है एंड द वैल्यू ऑफ x दैट वी हैव गॉट इज √3 + 1/2। सब बच्चे बहुत ध्यान से समझिए, अगर इस वैल्यू को, इस कॉम्प्लिकेटेड वैल्यू को अगर मैं डायरेक्टली यहाँ पुट करना स्टार्ट कर दूँ तो इट इज़ गोइंग टू गेट इवन मोर कॉम्प्लिकेटेड। नो,
look at this, root 3 plus 1/2 cube, then square, then again value, and then a big expression containing all the square roots and everything. तो आप समझ सकते हो कितना कॉम्प्लिकेटेड होगा. ऐसी चीज़ों में कुछ ना कुछ ज़रूर कोई ऐसी लूप होल होती है जो आपको क्रैक करनी है. पता होना चाहिए कि यार आपसे एग्जामिनर ये डिमांड नहीं कर सकता कि ऐसी वैल्यू को इस एक्सप्रेशन में पुट करके आपसे एक्सपेक्ट करे कि आप आंसर निकालो सिंप्लीफाइड छोटा सा. अभी आप देखेंगे कि क्या चीज़ है इसके अंदर. देखिए ध्यान से कि मैं इस x की वैल्यू को सीधा यहाँ पुट करने के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ. ये रहा मेरा x का वैल्यू और ये वैल्यू कॉम्प्लिकेटेड है तो इस स्क्वायर रूट 3 की वजह से. अदरवाइज आई वुड नॉट हैव एनी स्लाइटेस्ट ऑफ प्रॉब्लम कि मैं पुट करूँ वैल्यू को. रूट के साथ मैं पुट करने के मूड में नहीं हूँ. तो क्यों ना इस रूट को रिमूव कर दें बिफोर वी इनिशिएट. क्यों ना इस x की वैल्यू के अंदर स्क्वायर रूट 3 का इन्वॉल्वमेंट है उसको हम फिनिश करें. तो उसके लिए एक रास्ता बताता हूँ मैं आपको. ऐसी वैल्यूज कभी पुट ना करें डायरेक्टली. 2x इक्वल्स टू रूट 3 प्लस 1, राइट. Furthermore, 2x minus 1 is equal to root 3, right? अब मुझे root 3 रिमूव करना है तो why not we go for squaring both sides. हम इसको आराम से स्क्वायरिंग कर सकते हैं both sides, right? स्क्वायरिंग both side करने से क्या मिलने वाला है बच्चा? इट्स लाइक चलो पहले लिख लेते हैं दोबारा. यहाँ पर ये रिजल्ट था और हम इसकी स्क्वायरिंग कर रहे थे. तो स्क्वायरिंग का मतलब कुछ ऐसे हुआ. स्क्वायरिंग क्यों किया सबको पता लग गया. रूट 3 का स्क्वायर इज 3, रूट रिमूव. a माइनस बी होल स्क्वायर तो दैट इज a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 3. दैट फर्दर गिव्स यू 4x स्क्वायर माइनस 4x 1 माइनस 3 इज माइनस 2 इक्वल्स टू 0. मुझे लगता है एक फैक्टर कॉमन आ चुका है मेरे पास तो क्यों ना मैं 2 कॉमन ले लूँ यहाँ से. जो 2 कॉमन लिया था वो 0 हो गया. तो रिजल्ट मेरे पास कुछ ये आ गया. पीपल माइट बी वंडरिंग कि यार x का वैल्यू था और x के वैल्यू को आपने एक एक्सप्रेशन बना दिया, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बना दिया. एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं. ये रहा हमारा x का वैल्यू. 2 को हम उधर ले गए, 1 को हम लेफ्ट ले आए, स्क्वायरिंग बोथ साइड किया. a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर इज 3. एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई कर दिया, ये एक्सप्रेशन बन गया. अब कहाँ है वो x की वैल्यू जो मुझे इसमें पुट करनी थी. तो भाई वो वाला काम तो मैंने फिनिश कर दिया. रूट रिमूव होने के साथ साथ हमारी x की वैल्यू भी चली गई बिकॉज अब x की वैल्यू का मैंने एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बना दिया. बट माइंड इट दैट क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इज इक्वल टू 0. तो इन दैट केस एक काम करता हूँ मैं. जिस पर्टिकुलर क्यूबिक का वैल्यू आपको निकालना था उस वैल्यू को मैं ज़रा अब डिविडेंड बना लेता हूँ. आप बोलोगे सर ये चल क्या रहा है. यस, इसी को हम ट्रिक कह रहे हैं जिससे आपको यहाँ इससे डिवाइड करने का है. देख पा रहे हैं. अब इस क्यूबिक पॉलिनोमियल को मैं इससे डिवाइड करना स्टार्ट करता हूँ. कैन वी हैव लाइक 2x. ये तो मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि पॉलिनोमियल्स का डिवीजन सबको आता होगा. 2x इंटू 2x स्क्वायर दैट इज 4x क्यूब. 2x इंटू माइनस 2 दैट इज माइनस 4x स्क्वायर एंड 2x इंटू माइनस 1 इज माइनस 2x. लेट्स चेंज द साइन. सब्ट्रैक्शन प्रोसेस स्टार्ट करें. कैंसिल हो गया. दैट इज 6x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7. इज दैट क्लियर टू ऑल. कैन वी हैव प्लस 3 here. 3 2s are 6x square. 3 minus 2s are minus 6x and minus 3. Let us see what are we going to have now. Cancel it out. Cancel this one out. 7 plus 3 is 10. ध्यान दीजिए. सबको पता है एक बात कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, राइट. यूक्लिड का जो डिवीजन लेमा है उसके अकॉर्डिंग डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर होता है. आप समझिए डिविडेंड क्या है. डिविडेंड ये वही एक्सप्रेशन है जिसका आपसे वैल्यू निकालने के लिए कहा गया था. ये है वो डिविडेंड जिसका वैल्यू हमें चाहिए था, वो यहाँ आ गया. डिवाइजर मतलब जिससे डिवाइड आपने किया वो क्या है 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1. कोशेंट मतलब जो रिजल्ट यहाँ आया वो क्या है प्लस रिमाइंडर. व्हाट इज द रिमाइंडर वी आर हैविंग. दैट इज 10. सोचिए फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट में
आप इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या निकाल कर आए थे? 0। तो 0 इंटू दिस ब्रैकेट प्लस 10, तो 0 इंटू ये सारा इज 0, 0 प्लस 10 इज 10। तो देखिए ध्यान से, आपको मैंने कितनी बड़ी समस्या से बचा लिया। इस पॉलिनोमियल की, इस क्यूबिक पॉलिनोमियल की x की वैल्यू अगर हम √3 + 1/2 रखते उसके अंदर, एंड समहाउ अगर मैं कैलकुलेट कर भी लगता 1, 1.5, 2 पेज लगाने के बाद, जिसके चांसेस बहुत कम थे, बच्चे गलतियां करते उसके अंदर पक्का, और टाइम कितना ख़राब करते। तो x की वैल्यू वहाँ पुट करके इतना बड़ा एक्सप्रेशन सॉल्व करने के बाद आपका आंसर 10 आता। यहाँ हैसल फ्री काम हो गया, राइट? मजदूरी नहीं करी, आई मीन मैनेजरियल जॉब किया है। ट्रिक मारिए जल्दी से, यदि आपसे 10 आ गया, इजी। ये ट्रिक याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत काम आने वाला है। ये पर्टिकुलर काम याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए, समझ लीजिए, आगे गलती मत करना। निवारण हो गया होगा इस चीज़ का, ठीक है। लेट मी गेट बैक टू माई नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ।